हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं इतिहास की पहली क्लास, और इतिहास में प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत पे 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या टेलीग्राम में टाइप कीजिएगा एग्जाम ट्रैक, और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित मुख्य वैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टुअर्ट पिगमट। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शिलालेखों के अध्ययन को ऑप्शन नंबर सी, अभिलेख शास्त्र कहते हैं, और इसे एपिग्राफी, इंग्लिश में एपिग्राफी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा शास्त्र। इसे न्यूमिस्मेटिक्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, पंचमार्क सिक्के किस काल में माने जाते हैं? तो पंचमार्क सिक्के जो है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य काल के माने जाते हैं। ये भारत के प्राचीनतम सिक्के भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इतिहास शब्द का सही अर्थ क्या है? इतिहास का सही अर्थ जो है ऑप्शन नंबर बी, कालानुक्रम विवरण। इसे क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल कब तक माना जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल जो है ऑप्शन नंबर सी, मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है अक्सर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऐतिहासिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो ऐतिहासिक काल ऑप्शन नंबर बी, 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और लिखित अभिलेख और साहित्य की उपलब्धता से ऐतिहासिक काल शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1861 में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघन ने की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ कौन माने जाते हैं? तो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद को माना जाता है। ऋग्वेद को भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, ऋग्वेद को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और मेगास्थनीज की एक पुस्तक याद रखिएगा, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिका ग्रंथ किसने लिखी है? तो इंडिका ग्रंथ किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने लिखी है।
अगला क्वेश्चन, डायमेकस किस यूनानी राजा का राजदूत था? तो जो डायमेकस था, ऑप्शन नंबर बी एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्लिनी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो प्लिनी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी नेचुरल हिस्ट्री में। और प्लिनी ने इसमें नेचुरल हिस्ट्री में क्या बताया है? भारतीय वस्त्रों के बारे में बताया है। भारतीय वस्त्रों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में और पशुओं का आदि का उल्लेख किया अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेशियन सी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है ये एग्जैक्ट अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन ये जो लिखा गया है पुस्तक, कोई यूनानी व्यापारी थे जो आए थे, वही लिखे हैं इसको। और इसमें कल किस चीज के बारे में बताया गया है? कि भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग ने 7वीं सदी में भारत आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया अपनी किताब में। फायान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? तो फायान ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। 5वीं सदी में भारत आया था और धार्मिक व्यवस्था का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने हिमसांग किस विश्वविद्यालय आया था? तो हिमसांग नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर सी आया था। अगला क्वेश्चन, इत सिंह किस काल में भारत आया था? तो इत सिंह भारत 673 से 675 ईस्वी के समय आया था और इत सिंह ने बौद्ध भिक्षुओं की जीवन शैली का वर्णन किया है, जीवन शैली का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा अभिलेख है। और हड़प्पा अभिलेख में सिंधु घाटी के हड़प्पा लेखन को प्राचीनतम अभिलेख भी माना जाता है। भारत में सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य केरल अभिलेख से मिलता है। और कब 510 में पहली बार सती प्रथा का लिखित साक्ष्य दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर्षचरित ग्रंथ किसने लिखा है? तो हर्षचरित ग्रंथ ऑप्शन नंबर बी वर्णभट्ट ने लिखा है और उसमें हर्षचरित के जीवन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो प्रयाग प्रशस्ति ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है। और ये प्रयाग प्रशस्ति जो है स्तंभ इलाहाबाद स्तंभ पर लिखी गई है। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है ऑप्शन नंबर बी साक्षात ने लिखा है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीति दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रा, सबसे सबसे प्राचीन स्मारक स्तंभ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ऑप्शन नंबर बी मेहरौली का लौह स्तंभ है। और ये मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है? ये दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, न्याय सूत्र किसने लिखा है? तो न्याय सूत्र ये ऑप्शन नंबर ए गौतम ने लिखा है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य चाणक्य हैं। अगला क्वेश्चन, यूनानी दूत डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो यूनानी दूत बिंदुसार के दरबार में आया था। तो यूनानी दूत डियोनिसियस किसके दरबार में भारत आया था? वो ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। ये डियोनिसियस मिस्र के राजा टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था।
जस्टिन नामक लेखक किस देश का था? तो जस्टिन, ये ऑप्शन नंबर बी, रोमन देश का था। और जस्टिन ने भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्लिनी किस काल का लेखक था? तो प्लिनी फर्स्ट सदी ईस्वी का था। पेरिप्लस ऑफ द एफिशिएंसी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और इसमें क्या बताया गया है? भारतीय व्यापार और बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, हिमसांग भारत कब आया था? तो हिमसांग भारत 629 से 643 ईस्वी में आया था। और किसके दरबार में आया था? तो वो हिमसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, शासनकाल में आया था। फायान भारत कब आया था? तो फायान ऑप्शन नंबर सी, 5वीं सदी में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इत्सिंग भारत कब आया था? तो इत्सिंग भारत ऑप्शन नंबर सी, 673 ईस्वी में आया था। और इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का शिलालेख ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जो अशोक के अधिकांश शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत में शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें किस लिपि में लिखे गए हैं? तो खरष्टी लिपि में लिखे गए हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने लिखा है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को बताया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्तकालीन सोने के सिक्के किसके शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में मिले हैं? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर सी। और गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो संगम साहित्य ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा में लिखी गई है। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ ऑप्शन नंबर बी, आचारांक सूत्र है। यह जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय का ग्रंथ है। आचारांक सूत्र जो है जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय का ग्रंथ है। नंबर 42, बौद्ध त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध त्रिपिटक जो है ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में लिखे गए हैं। और ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? अभी विनय पिटक, सूत्र पिटक, और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन, महावंश और दीपवंश किस देश में लिखे गए? तो महावंश और दीपवंश ये ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में लिखे गए थे। और ये किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र ग्रंथ की खोज किसने की थी? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ की खोज ऑप्शन नंबर बी, आर श्याम शास्त्री ने की थी 1990 में। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो था ये ऑप्शन नंबर बी, सी, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तहकीक ए हिंद उसकी पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्तिस ने ये तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। और कब हुई थी ये तीसरी बौद्ध संगति? 247 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व में हुई थी। और शासक कौन था उस टाइम? तो उस टाइम शासक अशोक था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और कि जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो कब हुई थी? और उसका अध्यक्ष, उसके शासक कौन थे उस टाइम? शासक कौन थे
और कब हुआ था। दूसरी बौद्ध संस्कृति मैंने तीसरी इसमें बता दिया कि तीसरी जो हुआ था वो कब हुआ था, 247 ईसा पूर्व में। और मुगली पुर्तगाली जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन था, तो शासक अशोक थे। और चौथी बौद्ध संस्कृति जो थी, कमेंट में जरूर बताइएगा इन तीनों के बारे में। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो विष्णु पुराण ऑप्शन नंबर सी सातवाहन वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अमरकोश के रचयिता कौन है। अमरकोश के रचयिता ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह है। और अमरकोश संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध कोश यानी शब्दकोश है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल में सबसे प्राचीन व प्रमुख धातु स्तंभ कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी दिल्ली का लौह स्तंभ। और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे विस्तृत शिलालेख कौन सा है। तो अशोक का सबसे विस्तृत शिलालेख जो है वो है आपका गिरनार शिलालेख। तो गिरनार शिलालेख कहाँ है, तो गिरनार शिलालेख गुजरात में है। ये था आज के मोस्ट 50 MCQ क्वेश्चंस। अब अगले क्लास में मिलेंगे इतिहास के पाषाण काल से रिलेटेड ऐसे ही 50 MCQ लेके, जो आपकी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।